क्या आप जानते हैं कि माता सीता लंका में एक बार नहीं 2 बार गई थी। एक बार तो जब जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, और दूसरी बार तब जब माता सीता को शस्त्र उठाने पड़ गए थे और उन्हें युद्ध करना पड़ा था। आखिर कौन था वह लंका में जिसके लिए माता सीता को स्वयं को शस्त्र उठाने पड़े, जिसको कि प्रभु श्री राम ना मार सके। तो आइए जाने इस कथा के द्वारा। जय सिया राम। भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण डरे घबराए हुए वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे कि हे राम, हे मित्र, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है ना लंका बचेगी और ना मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बंधाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया, और इसे अशुभ जान कुंभकर्ण ने जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए हुए वरदान और बल के घमंड में वह भयानक उत्पात मचा रहा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर दिया है और लंका को जीत कर राजपाट मुझे सौंप दिया, तो वह बहुत ही गुस्से में और भन्नाया हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया कि मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे, मंत्रियों और स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर मैं यहाँ आप तक पहुँचा हूँ। उसने कहा है कि पहले धोखेबाज भेदिए विभीषण को मारूंगा, फिर अपने पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह कभी भी किसी भी वक्त आपके पास भी आता ही होगा। प्रभु, समय बहुत कम है। लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं, इसलिए आप जो भी उचित समझें वह तुरंत कीजिए। अपने भक्त की पुकार सुन श्री राम जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी सेना सहित तैयार हो पुष्पक विमान पर चढ़ के लंका की ओर चल पड़े। अब मूलकासुर को जब प्रभु श्री राम के आने की बात मालूम हुई तो वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी संजीवनी ला लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे, पर सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा राम जी के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। अब प्रभु श्री राम भी चिंता में थे। तब विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है, और उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान श्री राम से कहने लगे कि हे रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान किया है, इसलिए आपका प्रयास बेकार ही जा रहा है। प्रभु श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा कि चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर इसे श्राप दे दिया कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी एक दिन जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि यह मूलकासुर उस मुनि को खा गया। बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध कराइए। और इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए।
भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता को लेने के लिए भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की मनौती मनाती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय का जाप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास आ पहुँचे। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत वहाँ से चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उसके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चले। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करे। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर गुस्से से दांत किटकिटाता हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ कर वानर सेना के पीछे दौड़ा और हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर गया। फिर भी वह भागता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को चंडी के रूप में देखकर मूलकासुर गरजा कि तू कौन है, अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। तब छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध होता रहा, पर अंत में चंडी का अस्त्र चलाकर माता सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया, जो कि जाकर लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भागने लगे। छाया सीता लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। इस तरह कुछ दिनों तक लंका में रहकर प्रभु श्री राम माता सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। जय सिया राम, जय माता सीता।